हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं नोटपैड का कंप्लीट ट्यूटोरियल ला रहा हूं आपके सामने। आप इस वीडियो के बाद नोटपैड से संबंधित हर एक फीचर को जानने में एवल रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखिए दोस्तों, नोटपैड में ज़्यादा वैसे कुछ नहीं है, एक सामान्य तौर पे अगर देखें। लेकिन अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो नोटपैड आप मान सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी आपको फीचर्स मिलते हैं, जितने भी आपको एप्लीकेशन मिलते हैं, सबसे शानदार और सबसे यूजफुल टूल है। देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले, उसके फीचर के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि पूरा HTML की बेसिक कोडिंग हम यूजुअली नोटपैड पे करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी है, लेकिन नोटपैड बेसिकली। उसके अलावा लाइक आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डिजिटल डायरी बनाया है। आप एक वीडियो मैंने आपको बताया भी है। तो इसी तरह से डिजिटल डायरी भी बनती है। एंड और भी बहुत सारे नोटपैड के फीचर्स हैं। हम जितनी बात करें उतना कम है नोटपैड के बारे में। तो देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल ऑफ नोटपैड। तो देखिएगा, नोटपैड आपको ओपन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है। आपके डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए। आप न्यू पे जा सकते हैं। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, लास्ट से तीसरा नंबर। तो आप इस पे क्लिक करके नोटपैड ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं कोई भी नेम कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से किसी फाइल का नेम करते हैं या रीनेम करते हैं, इन सभी बातों को आप जान लीजिए कि अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा लास्ट में डिलीट के नीचे रीनेम का ऑप्शन। तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज कर सकते हैं डिजिटल। एंड अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आप कर दीजिए। अगर आप इसे डिलीट करते हैं तो आपका ये जो नोटपैड का फाइल है ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। यहाँ से भी डिलीट कर देंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। या रिस्टोर करना चाहते हैं तो रिस्टोर कर दीजिए, तो आपके सामने वापस आ जाएगा। ये देखिए, आपके सामने ये वापस आ गया है। तो चलिएगा, हम इसे अगर मान लीजिए डिलीट करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधा सर्च बार पे जाइए। एंड यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, लाइक विंडोज लोगो क्लिक करने के बाद, प्रेस करने के बाद आप कर सकते हैं नोटपैड टाइप। तो आपके सामने नोटपैड आ जाएगा। तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा और एक रास्ता है कि आप सीधा स्टार्ट बटन पे जाइए। और ये रहता है विंडोज एसेसरीज पे। यहाँ पे विंडोज एसेसरीज आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटपैड का ऑप्शन। तो आप यहाँ से नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जब आप नोटपैड ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसी विंडो आ जाती है। देखिएगा, यहाँ पे जो तीन यहाँ पे बटन आपको दिख रही हैं, या तीन आपको यहाँ पे कीज दिख रही हैं, ये क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं एक माइनस साइन जैसा, तो ये मिनिमाइज का है। मतलब आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, टास्क बार इसे बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। तो इस टास्क बार में पिन हो जाएगा। देन अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे उसी पे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब अपने पूर्व साइज पे आ जाएगा। उसके बाजू में जो है तो रिस्टोर का ऑप्शन है, मतलब क्लिक करेंगे तो विंडो छोटी हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, जैसे भी मैनेज करना हो। कई बार आपके सामने कुछ और यहाँ पे दिख रहा होता है विंडो पे, और आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। अगर आप HTML पे आगे अगर कभी वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो हम जनरली इसलिए इसका यूज करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये जो है दोबारा करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कट साइन जैसा है, क्लोज साइन जैसा है, क्लोज करने के लिए अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो चलिएगा, अब अगेन ओपन कर लेते हैं आपका नोटपैड। तो मैं यहाँ पे सीधा नोटपैड टाइप करूंगा और अपने सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे है क्या, कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो LN1 COL1 है, ये लाइन 1 एंड कॉलम 1 है। तो मतलब ये लाइन और कॉलम के लिए है, और उसके बाजू में जो है वो जूम के लिए है। और यहाँ पे विंडोज का कौन सा फीचर यूज कर रहा है उसके बारे में है। UTF मतलब यूनिकोड को सपोर्ट करता है, या कैसे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ये पूरा टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आपके लिए जानना जो इसमें ज्यादा जरूरी है वो केवल LN1 COL1 एंड 100% जो जूम का है ये है। तो ये हम ऊपर ही फीचर्स में देख लेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, हम आगे यहाँ पे कुछ भी बात करने से पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो चलिए हम टाइप करते हैं।
स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। तो देखिएगा मैंने टाइप कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जो LN1 है COL 2080 है, मतलब 2080 है, 280 है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर कर्सर आप शुरू में करेंगे तो मतलब लाइन 1 पे कॉलम 1 पे हैं, अगर दूसरे पे ले जाएंगे तो लाइन 1 कॉलम 2 पे हैं, अगर आप यहाँ पे लाएंगे मतलब आर के बाद तो मतलब लाइन एन 1 पे है और कॉलम 4 पे है, मतलब 1 2 3 और चौथे नंबर कॉलम पे है। तो मतलब जहाँ पे आपका ये लाइन ब्रेक हो रहा है, मतलब जहाँ पे आप एंटर नहीं कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे क्या है कि लाइन वो चलता जाएगा और जो आपका कॉलम का स्थान है वो बदलता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप ये देखिए इंटर किए तो ये लाइन 2 हो गई, एक और इंटर किए लाइन 3 हो गई, एक और इंटर किए लाइन 4 हो गई। तो ये लाइन आपकी बढ़ती जाएंगी। अब देखिएगा आप नोटपैड में कितनी लाइंस दे सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा आप टाइप कर सकते हैं। तो नीचे आप दोस्तों इतना टाइप कर सकते हैं जितना आपके कंप्यूटर ड्राइव में मेमोरी है, आप बोल सकते हैं जितना स्टोरेज है। अगर आपका स्टोरेज कम है तो आप कम टाइप कर पाएंगे, कमेंट्री कर पाएंगे, नहीं तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। नोटपैड पे आप कितना टाइप करेंगे? तो यही है कि नोटपैड में जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो आपके जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या फिर कैसी भी मेमोरी है उस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये आप जान लिए हैं। दूसरा आपके सामने जो 100% दिख रहा है, इसको आप कर क्या सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर का है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप माउस का क्लिक करेंगे, जो आपका कर्सर घुमाने के लिए होता है, जो आपका स्क्रॉलिंग बटन रहता है बीच में रहता है माउस में, उससे आप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस साइन करेंगे, ये जो आपका न्यूमेरिक कीपैड पे रहता है, एंड जो आपका स्पेशल कैरेक्टर पे रहता है बैक स्पेस के बाजू में जो प्लस साइन रहता है, वहां से जूम होगा, और अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर कितना भी ज्यादा कम है, अगर आप कंट्रोल के साथ 0 करते हैं तो आपका हमेशा 100% पे फिट हो जाएगा। वैसे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है व्यू पे, और व्यू पे आप जूम पे जाके जूम आउट इन कर सकते हैं। तो ये चलिए हम आगे भी देख लेंगे आराम से। ये जितना भी 2 ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया। और तीसरा ये है दोस्तों जो UTF-8 है, इसका मतलब ये है यूजुअली कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाय द वे आप इसमें हिंदी यूनिकोड भी टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अगर आप यहाँ पे मंगल फॉन्ट बोल सकते हैं, रेमिंगटन गेल लेआउट पे यूनिकोड अगर करना चाहें टाइप तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा नाम अभिषेक है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश में ही करते हैं, इंग्लिश में ट्यूटोरियल रखते हैं जितना भी टाइप का है। तो अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है अनटाइटल्ड नोटपैड, और यहाँ पे आप देखेंगे अनटाइटल्ड, इसका नाम यहाँ पे शो होना चाहिए, क्योंकि ये फाइल अभी आप सेव नहीं किए हैं। सेव नहीं किए हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका कोई भी नाम यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको अगर इसे सेव करना है, देखिएगा यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, वी दिख रहा है, एच दिख रहा है, और उसके नीचे देखेंगे तो एक लाइन बनी है, जैसे एफ के नीचे ऐसे डैश बना है, यहाँ पे ई के नीचे बना है, यहाँ पे ओ के नीचे बना है, वी के नीचे बना है, एच के नीचे बना है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप आपके कंप्यूटर से वो वाली बटन अगर आप इंटर करते हैं किसके साथ, देखिएगा अगर आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किए हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो रहा है, एडिट पे क्लिक करें तो ऑप्शन ओपन हो रहा है। अगर आप उन ऑप्शंस पे जाएं तो उसके मेन्यूज आपके सामने ओपन होते हैं। लेकिन अगर आप अल्ट के साथ, जैसे आप अल्ट बटन होता है, आप देखेंगे विंडो लोगो के बाजू में ALT इस टाइप का लिखा रहता है, अगर आप इसे प्रेस करके कर देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिएगा जैसे एफ के नीचे लाइन आ रही है, के नीचे लाइन आ रही है, एफ के ओ के नीचे लाइन आ रही है। अगर आप बाहर क्लिक करने के नहीं आएगा, अगर अल्ट आपने प्रेस कर दी तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा। तो अगर आप एफ प्रेस करते हैं तो देखिए फाइल ओपन हो जाएगा। अगर आप ई प्रेस करते हैं बाहर करके, अल्ट करके ई करते हैं तो यहाँ पे एडिट का जितना भी आपके सामने मेन्यूज है ओपन हो जाएगा। इसी तरह अल्ट के साथ अगर आप ओ कर देंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब जिसके नीचे लाइन है अगर आप अल्ट के साथ वो, तो जैसे अल्ट के नीचे जो भी लाइन रहता है वो अगर आप क्लिक करते हैं तो हो जाएगा। इससे आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड से भी आपका आप
कोई भी एप्लीकेशन ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक Alt आपने प्रेस किया, F आपके सामने है, F पे जाएंगे, जैसे न्यू है तो आप N क्लिक कर देंगे तो न्यू ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, देखिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे न्यू विंडो 2 ऑप्शन है, और ऊपर देखेंगे यहाँ पे अनटाइटल्ड है, यहाँ पे स्टार लगा है, मतलब इसका कोई भी हमने नाम नहीं दिया है, या फाइल हमने किसी नाम से सेव नहीं किया है। हम जिस भी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका, जो भी हमारा फाइल रहेगा। तो ये देखिएगा इसके नीचे ये मेन्यू बार है, ऊपर आप इसे टाइटल बार बोल सकते हैं। ये अपना टाइटल बताता है कि किस टाइटल से अपना नोटपैड है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं विंडोज पे या फिर आप कंप्यूटर पे, तो जो आप ऐसे देख रहे हैं, जो इधर इधर ऐसे आप देख रहे हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। हिंदी यानी यार वर्टिकल मतलब सीधा, ऊर्ध्वाधर, खड़ा हुआ, और जो ऐसा है इसे आप बोलते हैं पड़ा हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल। तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी इजी है। एक इसके अलावा दोस्तों क्या है कि चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं किसी नाम से, ताकि आ जाए यहाँ पे। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि अगर आप इनमें अंतर जान लीजिए कि अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसी विंडो के तहत एक नया विंडो ओपन होगा, मतलब एक नया आप खिड़की बोल सकते हैं, जो कि नई फाइल की रहेगी, वो ओपन होगा। तो जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा ना कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा अगर आप डोंट सेव करेंगे, और जब तक आप सेव नहीं करते इस फाइल को, तब तक आपका क्या है ना कि न्यू फाइल आप ओपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है न्यू विंडो का, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो स्वतंत्र रूप से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जो कि नोटपैड का ही रहेगा। तो आप इसे चूज कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले चलिए हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। हम जो शॉर्टकट की है, जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं, लाइक कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, हम इसके बारे में हम इसका यूज ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप इसके बारे में जानिए कि अगर आप ये वाला बटन इस वाले एप्लीकेशन में अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जो आपका कमांड है वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, मतलब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सबसे पहले सेव कर लेते हैं। आप कंट्रोल इसका प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, या फिर सेव यहाँ फाइल पे जाके या सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो लाइक हम सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन देने के लिए है कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ भी, अगर मान लीजिए कि डायरेक्टरी है, आप इसे डायरेक्टरी बोलते हैं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या क्या। तो लाइक यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर मान लीजिए कहीं और पे है डेस्कटॉप चूज करना चाहते हैं तो ये देखिए जो डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करिएगा, डेस्कटॉप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। डेस्कटॉप नहीं आ रहा है तो आप जैसे वो सिलेक्ट हो जाते हैं वहाँ क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप यहाँ पे टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, डेस्कटॉप आ जाएगा सामने आपके। ऐसे में आप फाइल ढूंढने में काफ़ी आसानी रहता है, तो इसीलिए आप ऐसे से सीखा करिए, मतलब सेव किया करिए। देन आप यहाँ पे ट्यूटोरियल कर दीजिए ताकि ये लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं। इसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, txt फॉर्म में सेव करना है। txt जो फॉर्म है ये है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। तो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने सेव किया, अब आप यहाँ पे आ जाइए डेस्कटॉप पे और ये देख लीजिए आपका ये सेव हो गया है ट्यूटोरियल नाम से। अब चलिए हम इसे दोबारा ओपन कर लें, और यहाँ पे जो अब ऑप्शन है न्यू का, देखिएगा हम न्यू कर रहे थे तो हमारे सामने सेव का ऑप्शन आ रहा था, नई विंडो नहीं ओपन हो रही थी। तो यहाँ पे देखिएगा नई विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर देंगे और सेव नहीं कर रहे हैं और न्यू पे जाएंगे तो फिर से आपको सेव करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप डोंट सेव करेंगे तो नया विंडो ओपन हो जाएगा, सेव कर लेंगे फिर भी ओपन हो जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन है न्यू विंडोज़ का है, तो मतलब अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे ओपन का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी अगर फाइल है, चलिए हम इसे डोंट सेव करते हैं एंड इसे रिमूव करके एंड दोबारा ओपन कर लें, ताकि बार बार ऐसा हमारे पास सामने पॉपअप मैसेज ना आए। ओपन पे जाइए, जो भी अगर आपके पास नोटपैड का यहाँ पे और फाइल होगी वो शो करेगा आपके सामने। लाइक यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डेली डायरी, जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हमारा ये डेली डायरी है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे भी ओपन कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो ओपन से आप नया ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल। यहाँ पे जो और ऑप्शन है दोस्तों ये है सेव का। सेव हमने देख लिया है। सेव एज दोस्तों सेम फाइल को आप उसी लोकेशन में कहीं और लोकेशन में कुछ चेंजेस के साथ जो भी आप चाहते हो आप सेव कर सकते हैं। लाइक ट्यूटोरियल बाय डिजिटल
सॉफ्ट हब, ये कर सकते हैं आप। अब चाहे तो आप इसी नाम से सेव कर सकते हैं, मतलब यही पूरा जितना आपके सामने कंटेंट है इसी को लेकर आप सेव कर सकते हैं उसी लोकेशन पे। तो देखिएगा कोई भी दो फाइल, एक ही टाइप की फाइल एक ही नाम से एक ही लोकेशन में आप सेव नहीं कर सकते हैं एक एक्सटेंशन का। ये बात अलग है कि अगर आप पीडीएफ फाइल या एमएस वर्ड फाइल ट्यूटोरियल नाम से इसी जगह पे सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन दो नोटपैड की फाइल एक एक्सटेंशन के साथ, एक्सटेंशन मतलब ये होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी पे जाएं या फिर आप सेव कर रहे होते हैं तो उसके लास्ट में लिखा रहता है डॉट टीएक्सटी, डॉट docx, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल का रहता है, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो देखिएगा हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक कर ही लिया है, तो चलिए और ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप नोटपैड के किसी और ऑप्शन को जानना चाहते हो कि कितना ये साइज का हो गया है, क्या है, कब आपने एडिट किया, कब आपने क्या किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड है, इसका लोकेशन सी ड्राइव पे यूजर नाम का जो यूजर है उसमें एडीपीओ फोल्डर पे है, एंड डेस्कटॉप पे ये है, तो मतलब डेस्कटॉप पे ये है। इसके अलावा इसका साइज क्या है, 352 बाइट्स है, एंड डिस्क पे इसका कोई अहमियत नहीं है, डिस्क की साइज की तुलना में इसका कोई अहमियत नहीं है। 26 जनवरी को क्रिएट हुआ है, मॉडिफाइड कब हुआ है, एक्सिस्ट कब हुआ है, और यहाँ पे जो कुछ और ऑप्शंस हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का है, कैसे आप डिनाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहता है, तो हम बाद में आपको बताएंगे। तो चलिए हम ट्यूटोरियल पे क्लिक कर लेते हैं अगेन, एंड आप देख लिए हैं कि सेव एज का यूज आप कैसे करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला है पेज सेटअप, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं कंटेंट, उसे आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है। देखिएगा साइज A4 साइज, A4 साइज यूजुअली आप जैसे देख रहे हैं ज़्यादातर काम में आप A4 साइज का यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं। A4 मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि जनरली सभी ऑफिस में या फिर घर में आप A4 साइज का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो और ऑप्शंस हैं आपका, पोर्ट्रेट है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में अगर आप करेंगे देखिएगा ऐसी हो गया है, आड़ा सा हो गया है ज़्यादा पेज। यहाँ पे पोर्ट्रेट हम रहने देते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मार्जिन्स का है। मार्जिन का मतलब जो आप यहाँ पे डॉट 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 देख रहे हैं, मतलब कितना आप जगह बाएं तरफ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कितना आप जगह छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इसे देखिए 20 है, 0 करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल भी जगह नहीं बचा है। अगर आप यहाँ पे 10 करेंगे तो और जगह बढ़ता जाएगा, ये देखिएगा। अगर आप इसे 50 करेंगे तो देखिएगा आधे से ज़्यादा ये जगह लगभग छोड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप 90 कर देंगे तो देखिएगा मतलब कितने में आपका प्रिंट होगा, कितना आपका खाली रहेगा। इसको अक्सर आप बोलते हैं कि ऐसा एरिया जिसको आप हाशिया बोलते हैं, हाशिया आप छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे आप पिन मारेंगे, कुछ भी करेंगे कि वहाँ पे कुछ भी टाइप ना हो। तो चलिए बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो हेडर फुटर, ये जो दो ऑप्शन है हेडर फुटर, तो यहाँ पे आप क्या दें, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंड एंड डी है, एंड एंड टी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये नोटपैड का एक वही है जो आप हेडर फुटर पे देते हैं। तो देखिएगा जो अगर आप करंट डेट देना चाहते हैं तो एंड एंड टी कर देंगे तो करंट टाइम आ जाएगा। एंड एफ कर देंगे तो प्रिंट द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाएगा। एंड पी कर देंगे तो प्रिंट द पेज नंबर आ जाएगा। तो अगर आप इनको हेडर या फुटर कहीं पे भी देते हैं तो उसकी जगह पे वो करंट डेट टाइम, उसका डॉक्यूमेंट नेम आ जाएगा और उसका पेज नंबर आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा। अगर आप वो नहीं देना चाहते तो आप मैनुअली कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे DNT है, तो DNT का मतलब क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए, करेंट डेट एंड करेंट टाइम है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता। मेरे सामने प्रिंटर है, मैं उसे प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए DNT है, हम इसे ओके कर देते हैं। अब हम प्रिंट पे जाएंगे और देखिएगा मैंने अपने जो मोबाइल का है वो कैमरा भी चालू कर लिया है अपने प्रिंटर की तरफ, जो मैं इंसर्ट पे आपको दिखाऊंगा। इसी मैं प्रिंट कमांड दे रहा हूँ एंड एक ही पेज में दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने प्रिंट दिया। अब देखिएगा प्रिंटर अपना काम करना चालू कर देगा एंड देखिएगा वहाँ पे कैसे आता है डेट एंड टाइम। तो ये देखिएगा अपना प्रिंट आ गया है और आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ये जो है ये डेट है 26 जनवरी 2022 और नीचे जो कंप्यूटर सिस्टम में टाइम है मतलब क्या है आप ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिए रहा हूँ 9:18:33।
तो अब देखिएगा अगर दूसरी तरफ हम यहाँ पे पेज सेटअप पे जाएं और यहाँ पे हम कुछ नाम लिख दें हेडर पे, एनडी के जगह पे अगर हम डिजिटल सॉफ्ट हब लिख दें जो कि मेरा यूट्यूब है, ई डिप्लोमा एमसीयू अगर लिख दें, ये देखिएगा मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अगर हम ये लिख के और पेज सेटअप पे ओके कर दें और अगर अब हम प्रिंट करने जाएं तो देखिएगा इसमें क्या आएगा। देखिएगा मैं इसकी भी आपको वीडियो इनसेट पे दे रहा हूं। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड दे रहा हूं, तो अब देखिएगा ये एक्टिवेटेड हो जाएगा और क्या अपने सामने प्रिंट आता है वो भी आप देखिएगा। ये मैं ब्रदर प्रिंटर से प्रिंट कर रहा हूं, ये आया अपने सामने, ये देखिए आ गया डिजिटल सॉफ्ट हब एंड दूसरी तरफ आपके सामने यहाँ पे आ गया है ई डिप्लोमा एमसीयू। तो देखिएगा दोस्तों किस तरह से आप इसे यूज करते हैं। और जो दूसरी बात है दोस्तों यहाँ पे ये प्रिंट का, तो प्रिंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंटर आपका है आप सिलेक्ट कर सकती हैं, अगर 2 प्रिंटर ऐड हैं, ज़्यादा प्रिंटर ऐड हैं तो यहाँ से ऐड कर सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे ये प्रिंटर मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि ये मेरे पास प्रिंटर है, इसे मैं यूज कर रहा हूँ। फाइंड प्रिंटर वगैरह ये कुछ अदर ऑप्शंस हैं। प्रेफरेंसेस जो है तो ये आपका प्रिंटर के बारे में प्रॉपर्टी बताएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे पेज रेंज है ये देखिएगा नोटपैड पे काम नहीं करता है, तो इसे आप भूल जाइए, ये काम नहीं करेगा। ये जो डार्क टाइप का यहाँ पे ब्राउन कलर का है तो ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये है नंबर ऑफ कॉपीज है, तो अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज 3-4 मतलब एक पेज का 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर कोलैट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने पेज रहेंगे तो पहले 1 2 3 बना के देगा एक सेट, 1 2 3 बना के देगा दूसरा सेट, मतलब जितनी कॉपी करेंगे उतना सेट आपके सामने उतने पेजेस का बना के दे देगा। कोलैट सिस्टम नहीं करते हैं तो पहले एक पेज 6 कॉपी कर देगा, फिर दूसरा पेज 6 कॉपी कर देगा, तीसरा पेज 6 कॉपी कर देगा। तो ये आपके मुताबिक है कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। अप्लाई नहीं भी करते, प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे जो भी डेटा फिल करने के बाद, तो वही एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है एग्जिट का, अगर आप एग्जिट कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे। उससे पहले प्रिंट के लिए आप कंट्रोल पी का यूज करते हैं नोटपैड पे या किसी भी एप्लीकेशन पे, एग्जिट पे क्लिक किए आप बाहर आ गए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों दूसरा आ जाता है एडिट, ये काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जैसे आप एडिट पे जाएंगे, जो अंडू है, अंडू ऑप्शन रहता है जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है उसे बैक करने के लिए। लाइक यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ माय नेम इज, अब यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे जाएंगे आप अंडू पे जाएंगे या कंट्रोल जेड दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय नेम इज गायब। और रीडू करना है, देखिएगा अंडू रीडू दोनों एक साथ इसमें वर्क करता है, वो भी केवल एक बार रिपीट करता है, ये बार बार रिपीट नहीं करता। अंडू कर देंगे फिर आ जाएगा, अंडू कर देंगे फिर चला जाएगा, मतलब कि एक बार ये आएगा एक बार चला जाएगा। तो अंडू रीडू का काम दोनों भी नोटपैड में अंडू ही करता है, कंट्रोल जेड से ही होता है और केवल एक स्टेप को ये फॉलो करता है, 2 स्टेप्स को नहीं फॉलो करता। जो कट का ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है कि लाइक आप यहाँ पे देखिएगा टूरिस्ट स्पॉट्स है, अगर आप इसे सेलेक्ट कर लें या फिर जितना भी सिलेक्ट करना चाहें और यहाँ पे अगर आप कट कर देंगे तो मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां से गायब हो गया है। कहीं आप और जगह पेस्ट करना चाहें तो आप ये देखिए पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे है ये देखिएगा ये कॉपी का है, तो कोई भी कॉपी या कट करने से पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लाइक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप इतना कॉपी करना चाहें तो कंट्रोल सी आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एडिट पे जाके। और कहीं पे भी अगर आप पेस्ट करना चाहें माय नेम इज स्पेस देके चाहे आप पेस्ट कर दिए तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी का यूज करना पड़ता है, ये मैं तो कंट्रोल वी का यूज कहीं कहीं कर रहा हूँ या फिर कहीं कहीं अगर आपको लगे कि आप यहाँ से करना चाहें तो आप कॉपी करने के बाद आप एडिट पे जाइए एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। कोई भी चीज अगर आपने कॉपी किया है तो आप उसे जितनी बार चाहें उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं, और नोटपैड में तो खासकर तब तक जब तक कि आपका स्पेस फुल ना हो जाए। अब देखिएगा सेम आप यूज कर सकते हैं, लाइक कि आपने यहाँ पे कट किया है, ये देखिए आपने ये कट किया है, कट करने पे वो पूरा टेक्स्ट वहां से चला जाता है और आप चाहें तो इसे आप पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहे उतनी बार, क्योंकि कॉपी होके वो क्लिपबोर्ड पे ऐड रहता है।
अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है डिलीट का ऑप्शन, तो आप सर्च करिए जितना भी है, मतलब सिलेक्ट करिए, और जिसे आप हटाना चाहते हैं आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए, या फिर एडिट पे जाइए और यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, वो डिलीट हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ये है सर्च विथ विंग। ये अभी 2010 का वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें नया ऑप्शन आया है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे अगर आपके पास वर्ड है, लाइक कनाडा है, तो यहाँ पे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे आपने इसे सिलेक्ट कर लिया और एडिट पे जाइए। इसके बारे में नहीं पता कि भाई ये है क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप जाइए सर्च विद विंग पे, या कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे वो सर्च हो किया जाएगा। बाय द वे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है। मैं आपको इसे रियल टाइम में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं मोबाइल से इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो शो वेट फॉर दैट टाइम। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने नेट अपना रिस्टोर कर लिया है। ये देखिएगा मैंने सिलेक्ट किया, एडिट पे जाएंगे, कंट्रोल ही कर सकते हैं या सर्च विद विंग कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पे यूएसए का जो सर्च है वो विंग के द्वारा सर्च करके आ जाएगा। तो ये नया फीचर है, आप इसे नोटपैड पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा ऑप्शन रहता है फाइंड का, कंट्रोल एफ कर सकते हैं, या फिर आप एडिट पे जाइए, फाइंड पे जाइए, तो आपके सामने आ जाएगा फाइंड व्हाट, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। लाइक आप जितना यहाँ पे लिखा है एंड पाना चाहते हैं, तो आप एंड पे जाइए, फाइंड नेक्स्ट करिए। देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप इसे समझ लीजिए। लाइक आपका कर्सर कहाँ पे है, आपका कर्सर सबसे लास्ट में है, आप एडिट पे जाते हैं, फाइंड करते हैं और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्शन डाउन है, मतलब नीचे इसके जितना भी एंड रहेगा उसको सर्च करेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप कर दीजिए जहाँ पे आपका कर्सर है और फाइंड नेक्स्ट करिए। देखिएगा ऊपर यहाँ पे एक एंड दिखा दिया है, एक एंड यहाँ पे दिखा दिया है, एक एंड यहाँ पे दिखा दिया है, मतलब जहाँ जहाँ पे है। इसके अलावा दोस्तों है क्या कि अगर मान लीजिए आप फाइंड नेक्स्ट और करेंगे तो इसके पहले नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा, लेकिन डायरेक्शन को अगर आप फ्री करना चाहें कि मतलब इससे कोई मतलब नहीं रहे, जहां जहां हो वहां वहां पे दिखा दे, कर्सर कहीं पे भी आप करें, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, रैप अराउंड कर दीजिए, मतलब माला की तरह गुथ जाएगा और घूमता रहेगा, सर्कल बना देगा, जहां जहां एंड होगा उतनी बार अनलिमिटेड टाइम आपके सामने दिखाएगा। एंड आपका है, आप यहाँ पे सर्च करिए, देखिए कितनी बार दिखा रहा है, चाहे आप करिए चाहे डाउन करिए, कर्सर से कोई मतलब नहीं है, ये आपका एंड एंड जहां है वहां पे दिखाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मैच केस का, मैच केस अगर आप कर देते हैं तो मैच केस में हो क्या जाता है, मैच केस में हो ये जाता है कि अगर आप कैपिटल में केवल एंड पाना चाहते हैं तो आप केवल कैपिटल में दिखाएगा। अब देखिएगा कोई नहीं दिखने वाला, क्योंकि है ही नहीं तो क्या दिखाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पे एंड कैपिटल में ही कर देते हैं, जो कि मैच केस को सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ पे नहीं है। अब देखिएगा अगर हम करते हैं कंट्रोल एफ कर दिए, या फिर आप एडिट पे जाइए, एडिट पे जाइए एंड यहाँ पे जाइए आप फाइंड पे, तो देखिएगा मैच केस है, फाइंड नेक्स्ट करिए, ये आपके सामने दो दिखा रहा है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों जो अगला ऑप्शन है ये है फाइंड नेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, एंड टाइप ऑलरेडी कर दिया है, तो अब चाहे आप उसे हटा दीजिए, वहाँ पे लोडेड रहेगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे ये दिखाएगा। तो ये F3 के साथ जो आपका कीबोर्ड है उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जो F3 है या फाइंड नेक्स्ट है तो मतलब वो आगे नीचे की तरफ देखेगा, और जो फाइंड प्रीवियस है तो मतलब जहाँ पे कर्सर है उसके ऊपर वो देखेगा। तो ये इजी सा है, इसका ज़्यादा यूज आप वैसे होता नहीं है, आप यहीं से सीधा कर सकते हैं जो उतना भी यूज करना हो। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि जो एडिट का अगला ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस का है, तो मतलब आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जब मान लीजिए कि रिप्लेस करना चाहते हैं आप मैच केस, रैप राउंड, ये पूरा वही चीज़ें हैं। अगर आप रैप राउंड नहीं करते हैं और कहीं पे कर्सर है तो मतलब वो पूरा आपका रिप्लेस करे ना करे, मतलब एक रिप्लेस करेंगे तो नहीं करेगा, रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा, तो इससे कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो जो मैच केस है, तो मैच केस अगर आप नहीं करते हैं, देखिएगा मैं पहले मैच केस आपको करके दिखाता हूँ। मैच केस पे आपने क्लिक किया है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं स्मॉल एंड के साथ, जो स्मॉल एंड के साथ, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो देखिएगा पूरा यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, दोनों रिकवर हो जाए पहले की तरह, और आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस के लिए यहाँ पे कंट्रोल एच शॉर्टकट की है। और तो अगर आप मैच केस नहीं करते हैं और इसे एंड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं एस से, बाई ई एस से, तो देखिएगा आपका एंड जहाँ जहाँ भी है वो पूरा पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो आप उससे पहले एक बार देख लीजिए कि आपका एंड और है कहाँ पे।
दे आर कॉल्ड एज, यहाँ पे देखिएगा एंड, एंड यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड है कहाँ कहाँ पे। तो आप देख लीजिए कि एंड एक यहाँ पे है, अमेरिका एंड यहाँ पे है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है। तो अगर आप मैच केस नहीं करते हैं तो सभी एंड को अपने आप में समाहित कर लेगा, केस सेंसिटिव नहीं रह जाएगा। और आप यहाँ पे इसे मान लीजिए एस से आप रिप्लेस करना चाहते हैं, बाई ई एस से रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिएगा ग्रेज हो गया है, अमेरिका एंड देन अगर फर्स्ट था तो यहाँ पे भी ऐसा गया है, केस सेंसिटिव ये नहीं था, मतलब कैपिटल में था, केस सेंसिटिव नहीं बना, मैच केस नहीं किया, तो यहाँ पे भी इसे इसने एस कर दिया है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप केवल एक रिप्लेस करेंगे तो जो आपके सामने रहेगा, मतलब जो पहला रहेगा उसे रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल अगर करते हैं तो उसमें सब का सब ये रिप्लेस कर देगा। तो चलिए अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो गो टू है ये वर्क नहीं करता, नोट पैड पे गो टू वर्क नहीं करेगा, कंट्रोल जे वर्क नहीं करेगा। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि आप चाहें तो ऐसे करके सिलेक्ट ऑल करिए, जितना भी आपके पास टेक्स्ट है, ज़्यादा टेक्स्ट है तो प्रॉब्लम जाएगी, तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं आपके कीबोर्ड से, या फिर आप इसे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा जितना भी मैटर है आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों है क्या, डेट एंड टाइम है। नोट पैड पे अगर आप 2010 का जो वर्जन में यूज कर रहा हूँ, या फिर आप चेक कर लीजिएगा आपके नोट पैड पे कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, जहां पे आपका कर्सर है, कर्सर अभी आपका ये है, इसे बोलते हैं कर्सर, जो ब्लिंक करता है, ये ब्लिंक कर रहा है, दिखा बुझा दिखा बुझा। तो जहां पे भी है अगर आप वहां पे F5 कर देते हैं प्रेस, तो डेट टाइम आ जाएगा। या फिर आप कर्सर कहीं पे भी ले जाइए और एडिट पे जाइए और सबसे लास्ट में जो डेट टाइम का है, टाइम डेट है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो कंप्यूटर पे अभी का डेट टाइम में रहेगा वो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर पे डेट टाइम अगर बदला है तो वहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि रियल टाइम जो आपकी घड़ी में बज रहा है वो इंसर्ट होगा, जो कंप्यूटर पे है वो इंसर्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो अगला है फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में देखिएगा दोस्तों, वर्ड रैप का मतलब क्या हो जाता है। वर्ड रैप अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो जो सामने है आपका, तो आप देखेंगे जितना भी टाइप कर रहे हैं उधर उधर वो टाइप होता जाएगा। अगर आप लाइन ब्रेक नहीं करते हैं, अगर आप लाइन ब्रेक कर रहे हैं वर्ड रैप में भी, तो नीचे लिखा आएगा, लेकिन वो प्रिंटिंग में फिर दिक्कत करता है, वो प्रिंट में फिर दिक्कत करेगा। तो इसीलिए जब भी कभी आप प्रिंट लीजिए तो आप फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो एक के बाद एक नीचे आए, तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या टाइप किया है, कहाँ पे लाइन ब्रेक किया है। और अगर आप वर्ड रैप करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट आपका इधर से उधर नहीं जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा, और आपको लाइन ब्रेक करनी है चाहे ना करें, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देगा अगर आप वर्ड रैप करते हैं। देखिएगा फ़ॉन्ट एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, जब आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या बोला जाता है कि केवल देखिएगा यहाँ पे फ़ॉन्ट है, तरह तरह के फ़ॉन्ट हैं, आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। और जो भी आप करेंगे यहाँ पे आपको ये सैंपल दिखाएगा कि इस टाइप का है। वेस्टर्न यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का दिखाएगा किस टाइप का ये आपका फ़ॉन्ट है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो और बातें हैं कि जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल है तो आप बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, रेगुलर करेंगे। लाइक अगर आप रेगुलर करते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाइए, फ़ॉन्ट पे जाइए, तो असल में ये केवल फ़ॉन्ट स्टाइल केवल इतना ही नहीं रहता, अलग अलग फ़ॉन्ट में अलग अलग स्टाइल होती हैं। जैसे आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने बोल्ड ऑब्लिक कितना दिखा रहा है। अगर आप कुछ और चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिएगा आपके सामने कुछ और एक्स्ट्रा भी ऑप्शंस आएंगे। लाइक आप और नीचे जाइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे TWCANMT है, इसमें कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं स्टाइल का। तो अलग अलग जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो अपनी अलग अलग स्टाइल के साथ आते हैं। इसमें देखिएगा और ज़्यादा स्टाइल है, तो आप जो भी चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा जितना भी ऑफिशियल काम रहता है ज़्यादा में टाइम्स न्यू रोमन का आप प्रयोग करते हैं। बाय द वे नोटपैड का कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में आजकल यूज नहीं कर रहा, अब कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इटैलिक करेंगे, बोल्ड करेंगे, बोल्ड इटैलिक करेंगे, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाय द वे रिच टेक्स्ट टिक नहीं रहता। अगर आप सोचें कि नोटपैड पे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दें या बोल्ड कर दें तो नहीं कर पाएंगे, ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहेगा, और एक बार में पूरा का पूरा जितना भी आप टेक्स्ट लिखे हैं सारा का सारा बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, जो भी होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर एक में नहीं होगा, इसी बोलते हैं रिच टेक्स्ट। और इसी का एडवांस रूप आप बोल सकते हैं कि वर्डपैड हो जाता है, और सबसे एडवांस तो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है, जो कि इन सभी आपके एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जितना भी है। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए, फ़ॉन्ट पे जाइए, यहाँ पे अलग अलग जो भी चूज करना चूज कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा आप फॉन्ट के स्टाइल देना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक देंगे तो देखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखिए। तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं। चलिए हम इसे रेगुलर ही कर लेते हैं। फॉन्ट साइज का क्या है, कम से कम आप 8 दे सकते हैं, छोटा सा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 72 दे सकते हैं। 72 में देखिएगा भाई ये ऐसा हो जाएगा,
तो इसीलिए आप जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हैं। छोटा में आप 8 कर सकते हैं, देखिएगा बहुत छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कर लेते हैं ताकि टीच करने में कुछ समझ में आए। हम 36 कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है दोस्तों। हमने फॉर्मेट देख लिया है, अब व्यू ऑप्शन है। व्यू में जूम का हमने पहले ही बात कर लिया है। ये जो स्टेटस बार है, तो जो आप LN5 COL 17 100% देख रहे हैं, क्लिक कर देंगे वो गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। दोबारा कर देंगे तो दिखने लगेगा। तो ये आसान है। जूम का मतलब ये हो जाता है, जूम इन आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस कर लीजिए, कंट्रोल माइनस के साथ आपका जूम आउट हो जाएगा और रिस्टोर के साथ यहाँ हो जाएगा। अगर आप इन शॉर्टकट का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार आप क्लिक करेंगे तो जूम होता जाएगा, और बार बार जूम करना चाहते हैं तो और जूम कर लीजिए, और कम करना चाहें तो देखिएगा आप यहाँ से कम कर सकते हैं। रिस्टोर करना चाहें आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। हमने पहले बात कर ली है आपसे किस तरह से आप कंट्रोल के साथ प्लस साइन या फिर जो आपका माउस का बीच वाला बटन रहता है जिससे आप स्क्रॉल करते हैं उससे आप कर सकते हैं। अब देखिएगा कितना ज़्यादा जूम कितना कम हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको मैनुअल करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ये देखिए, मिनिमम आप इसे नोटपैड को जूम आउट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो आप जूम आउट बोलते हैं उसे आप 10% कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप जूम जो कर सकते हैं या आप इनहेंस क्वालिटी कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 500%। 500 मैक्सिमम आप इसे जूम कर सकते हैं, और मिनिमम आप इसे जूम आउट कर सकते हैं 10%। तो चलिए हम इसे 100% करके छोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा ये 100% हो गया। हेल्प है, हेल्प में आप व्यू हेल्प कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम जा रही है इससे संबंधित, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सेंड फीडबैक कर सकते हैं। अबाउट नोटपैड देखना हो तो कौन से वर्जन का है, क्या है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अब पूरा हो गया है नोटपैड का हमारा सेशन, एंड आप ये समझ लीजिए कि नोटपैड सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। आप इसमें HTML पूरा रीड करेंगे, HTML जो कि वेब पेज बनाने में मदद करता है, और आई हैव एक्सपर्टाइज इन HTML, उसे आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, तरह तरह के फीचर्स दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों आप नोटपैड पे डायरी बना सकते हैं, और भी कई सारे एग्जीक्यूटिव फाइल्स आप बना सकते हैं नोटपैड की मदद से। तो वो सब आप नोटपैड की मदद से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने कई सारे HTML के बारे में ट्यूटोरियल नोटपैड की मदद से आपके सामने रखा है इसी चैनल पे, एंड और भी बहुत कुछ मैंने शेयर किया है और आगे मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये है मास्टर वीडियो कंप्लीट हो चुका है, एंड दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। एंड चलिए अब हम कुछ एक और ग्लांस के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो फाइल है ये UTF-8 पे है। तो कुछ जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है वो नोटपैड दूसरा सपोर्ट करता है, ये UTF-8 को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर चलिए हम इसे सेव एज कर लेते हैं, तो देखिएगा जो आपका ये यूनिकोड में आपने लिखा है मेरा नाम अभिषेक है, या यूनिकोड ये उसके कैरेक्टर को ये नहीं पहचान पाएगा। तो यहाँ पे जो इनकोडिंग है UTF-8 है, अगर ये सिलेक्ट नहीं है, ANSI है, आप बकाया ऑप्शंस भी देख सकते हैं, तो ये वाला यूनिकोड सपोर्ट नहीं करेगा ANSI। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं और इसका नाम जैसे आप चेंज कर देते हैं कि फाइल कर देते हैं इसे, और डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, तो देखिएगा आपके सामने मैसेज आएगा कि जो यूनिकोड है ये वाला सपोर्ट नहीं करता। तो वहाँ पे ये देखिएगा किस तरह से आ रहा है, ये देखिएगा ऐसे ऐसे आ रहा है। तो मतलब ये यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करेगा ANSI। तो उसका मेन मतलब ये था। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो नोटपैड है इस फाइल में कोई छेड़खानी ना कर सके, तो आप इसे रीड ओनली कर दीजिए और इसे आप अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जो आपका नोटपैड ट्यूटोरियल नाम का एक फाइल ओपन है, चलिए मैं इसे दोबारा ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी चेंज करता है, मान लीजिए कुछ भी, लाइक यहाँ पे पहले से था, मान लीजिए कोई और कुछ लिखता है और चेंज करता है और सेव करता है, तो देखिएगा सेव, ये फाइल नहीं सेव होगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा। मतलब आप इस फाइल से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर उसे छेड़खानी करना ही होगा तो करेगा क्या, नोट ट्यूटोरियल पे जाएगा और प्रॉपर्टीज पे जाएगा और रीड ओनली इस ऑप्शन को चेकआउट कर देगा, हटा देगा। तो दोस्तों नोटपैड का सेशन अब समाप्त हुआ। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, हर एक चीज़ का हम आपको मास्टर वीडियो देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।